बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए हम आपके बीच में यहां पर स्टूडियो में मौजूद हैं और लोग आ चुके हैं, महफिल सज चुकी है, बातचीत का सिलसिला आपसे बस जोड़ना है। मुद्दा वही है जो इस वक्त आप देख रहे हैं और सबसे ज्यादा चर्चा में है। सबसे पहले दीपावली की मंगल, बहुत सारी शुभकामनाएं, शुभ हो, मंगल हो, खूब बहुत सारा आनंद हो। ये बात सारी चीजों के करने के बाद अब मैं लोगों से तारुफ करा देता हूं जो हमारे साथ मौजूद हैं। धनंजय गिरी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अंबर जैदी जी हमारे बगल में हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाजी महरुद्दीन रंगरेज साहब AIMIM से हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और सैयद अली अब्बास समाजवादी पार्टी से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ देर में हमारे साथ मौजूद रहेंगे, बातचीत का सिलसिला हम उनसे जोड़ेंगे। दरअसल वो जो कहते हैं कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, बात कही गई और अब उसके अक्स एक सामने एक बात आई है और वो जो ये बात है कि बटेंगे तो कटेंगे। उसके ठीक बगल में जो एक पोस्टर के बगल में एक पोस्टर लगाया गया, उसमें कहा गया जुड़ेंगे तो जीतेंगे। बटेंगे कटेंगे, बगल में लिखा पोस्टर में जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अब ये बात दरअसल यहां ही रुक जाती तो बात थी, उसके बाद आगे एक और बात आई और बात यह आई कि प्रधानमंत्री जी ने भी बात कही और कहा कि एक हैं तो सेफ हैं। अब तमाम सारे लोगों ने इस बातों को लेकर तमाम तरह से बातचीत शुरू करी, बोलो ये है इसका मतलब, ये है इसका मतलब, ये है। लेकिन सच ये है कि इस समय चुनाव है और चुनाव के मैदान में, ये सियासत के मैदान में ये सारे के सारे पोस्टर इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। कुछ लोगों को प्रधानमंत्री ने कहा, कुछ लोगों को एकता अखरती है। अब बातचीत का सिलसिला जोड़ते हैं, कांग्रेस डिबेट में शरीक हो जाएगी तब बातचीत का सिलसिला आगे और भी बढ़ जाएगा। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास आना चाहेंगे। अब्बास साहब, इसमें क्या गलत है कि कुछ लोगों को एकता अखरती उन्होंने कहा और एक है तो सेफ है, इसमें कोई गलत है या मैं जानना चाहता हूं। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि जिन लोगों ने इस देश को हमेशा जो है कोई आज़ादी की जंग अजीम में कोई जिनका योगदान नहीं है, आज वो इस बात को उठा रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे उस वक्त में आप कहां थे जब पूरा देश हिंदू मुसलमान। मैं बस सारे लोग सब बात जानते हैं। मैंने पूछा कि ये सीधी सीधी बात, एक है तो सेफ है, ये बात अच्छी है? बहुत अच्छी है। अच्छी है ना? बहुत अच्छी। तो फिर काहे का विरोध है? नहीं, इसके साथ जो कटने वाली बात लगा दी है, ये अनपार्लियामेंट्री बात है। ये कोई वैधानिक कोई बात कही जाती, कटेंगे, कौन काट देगा हमें? कोई नहीं काट सकता, बल्कि हम जुड़ेंगे और जीतेंगे। हम प्रत्येक भारतवासी को यह पैगाम। अच्छा चलिए अब्बास साहब, ये मुझे बता दिए कटेंगे का मतलब यहां पे क्या है? देखिए, कटेंगे का मतलब तो कोई कटना से क्या मतलब है? इंसानियत को कोई, इसमें इंसानियत का कोई वो नहीं है। ये तो कटना, भाई कोई घास थोड़ा ही काटनी है आपको या किसी और। हाँ, ये कोई घास फूस थोड़ा है इंसान जो कटेगा। इंसान को काटना कोई ये समझ से परे। मतलब आपका कहना कि इंसान कटेगा तो बात हो रही थी? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये घास फूस कटती है। ये कोई घास फूस की बात थोड़ा ही हो रही है, इंसानियत की बात करें। मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ पे अंबर जैदी जी, मैं जानना चाहता हूँ, इन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि ये नारा तो अच्छा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा, इन्होंने कहा कि एक है तो सेफ है, ये नारा तो बहुत अच्छा है, दुरुस्त है, लेकिन बोले ये घास फूस थोड़ी ना है जो आप काट देंगे। नारा इनका जो लगा है वो जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये नारा लगा है। देखिए प्रतीक जी, एक बहुत ही फेमस दोहा है, जाकी जैसी भावना। अगर हम इस स्टेटमेंट को देखते हैं तो मैं इसको पूरी तरह से एक पॉलिटिकल नारे के तौर पे देखती हूँ। बटेंगे तो कटेंगे, ये भारत में हुआ है कि भारत के लोगों को धर्म, जाति और इस तरह के आधार पर बांटने का इतिहास रहा है। लोग भारतवासियों को इन धर्म और जाति और इस तरह की जो भिन्न भिन्न चीज़ें हैं उसके आधार पर बांटते आए हैं, जिसकी वजह से भारत ने अब तक बहुत नुकसान देखा है। हम सब भारतीय हैं, हम इसको क्यों नहीं देखते? इसमें ये तो नहीं कहा गया कि हिंदू कटेंगे या मुसलमान कटेंगे या हिंदू मुसलमान बटेंगे तो वो कटेंगे। यहाँ पर सभी भारतीयों की बात आ रही है कि अगर हम
एक राष्ट्र के तौर पर अगर हम बट जाएंगे तो हमको आसानी से काटा जा सकता है। हमारी देश की वृद्धि को, देश की ताकत को, हम बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हमें काटना बड़ा आसान हो जाएगा। ये एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है। प्रतीक जी, मतलब जैसे मैं आपके मिसाल के तौर पे मैं बात मान लूं कि आपका कहने का मतलब है कि अगर हम बटेंगे तो ऐसे बटेंगे जैसे पाकिस्तान बट गया। एग्जैक्टली, ये मतलब है आपका। बांग्लादेश और तो भाई MIM वाले मुझे बताइए एतराज क्यों हो रहा है आपको? कांग्रेस अपना सीट लेगी आके आ जाइए साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। जनाब आली, देखिए भैया जी, जिस तरीके से बयानबाजी लगातार 2014 के बाद से जो हो रही है, लगातार हेमंत बिस्वा शर्मा 2014 का नहीं, मुझे सीधे सीधे बताइए नाराजगी कहां है, मुझे बता दिए तो कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि बहस को आगे बढ़ाएं। देखिए भैया जी, कपड़ों से पहचानने की बात किन्ने करी, 80-20 की बात कौन करता है, कम शमशान कब्रिस्तान की बात कौन करता है, जातियों की बात कौन करता है? तो ये तो बांटने का काम तो भाजपा लगातार कर रही है। वो जो है हिंदू मुसलमान को बांटना चाहती है, सिख्स और ईसाइयों को बांटना चाहती है, वो तो लगातार इस तरीके का माहौल पूरे देश में बना रही है। वो चाहती नहीं कि देश एक हो। अगर देश एक हो जाएगा तो ये जो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। आप ये बताइए, अभी दूसरी डिबेट में था जी न्यूज़ की, उसमें बताया कि किस तरीके से कहा गया कि रावण है विपक्ष की पार्टियां। तो मैं कहना चाहता हूं, और जो वोटर है उनको भी रावण कहा गया कि जो भाजपा को वोट दे रहा वो तो ठीक है, वो तो हिंदू है और वो भगवान राम का वंशज है, और जो अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग हैं वो अलग तरीके को मानते हैं। तो 23 करोड़ लोगों ने जो है मोदी जी को वोट दिया 2024 में, वो प्रधानमंत्री बने। तो 142 करोड़ की जब जनसंख्या हमारे देश की है तो सबने वोट तो नहीं दिया, तो इसका मतलब वो सारे जो हैं वो मतलब गलत हो गए, वो रावण हो गए। तो इस तरीके की भाषा आपने भी क्या नाम लें प्रतीक भाई, आपने सारी कवरेज करी है। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में, 2014 से पहले के दौर में कभी ना बटने कटने की बात हुई। क्या वो हिंदू नहीं थे? क्या उनमें अकल नहीं थी? क्या वो समझदार नहीं थे? क्या वो नेता नहीं थे? इन्होंने कहा ना हिंदू का तो नाम ही नहीं लिया। किसी ने 80-20 की बात नहीं करी, किसी ने अच्छे दिन की बात, मगर उन्होंने काम किए भैया। इन्होंने कहा दो, तो हम खुद ही लेते हैं ना, हम खुद बटे हुए दिमाग के अंदर कि हम हिंदू है मुसलमान में, हम सिर्फ भारतीय क्यों नहीं है? हम सिर्फ इसको भारतीय होकर क्यों नहीं सोचते? आप कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी बांटने की काम करे, तो आप जोड़ने की बात करिए, तो आप जुड़ने का में जो आप कोशिश कर रहे हैं जुड़ने की, तो आप इसमें एक साथ क्यों नहीं आ जाते? भैया देश के साथ सारे मुसलमान, सारे हिंदू, सारे सिख, सारे ईसाई सब साथ है। हिंदुस्तान हमारा एकजुट है, जब भी आज पूरे देश में हमारे देश का नाम हो रहा है। लगातार विरोध बात करिए, आप मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहते। आपने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, कहाँ है? बुलेट ट्रेन कहाँ है? स्मार्ट सिटी कहाँ है? एम्स कहाँ है? अच्छे दिन कहाँ है? काला धन कहाँ है? इन पर बात करना ही नहीं चाहते। बार बार हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, मुसलमान का लफ्ज ना जब तक ले ले मोदी जी और योगी जी और जो उनके नेता अच्छा, हैं, मैं तब आज तक डिबेट उनकी कोई राजनीति में कोई एजेंडा सेट नहीं होता। कोई एजेंडा सेट नहीं होता। रंगरेज साहब आज डिबेट खत्म कर देते हैं, शुरू हुई थी, हम डिबेट खत्म कर देते हैं। हमको ये बताओ कि किसने पहले मुसलमान और किसने पहले हिंदू का नाम लिया? पहले डिबेट, मैं पहले आज पहले रिवाइंड करवाऊंगा, प्रोड्यूसर से कहूंगा पहले खोल के दिखाओ मुझे डिबेट कि सबसे पहले किसने हिंदू मुसलमान का नाम लिया, और अगर लिया किसी ने तो डिबेट बंद। आज की डिबेट खत्म, फिर कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, फिर बात करेंगे। आज ये डिबेट बंद। नहीं प्रतीक भाई, तो मुझे बताओ कहां पे आज उन्होंने बोला है उस पर तो आपने बात नहीं करी। ये हो सकता है, तो बोला नहीं प्रतीक भाई। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप तुम्हें कहीं, आप एक ऐसे एंकर हैं जो निरपेक्ष होकर बात करते हैं। मैं वही कह रहा हूं, मैं ये जानना चाह रहा हूं। हिंदू मुसलमान नहीं करते 100%, बिल्कुल आप तो नहीं करते, इसलिए आपकी डिबेट जो है लोग आपको देखते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं। किस बुनियाद पर करते हैं? बहुत बहुत बढ़िया बात। लगातार कर रही है। इतनी मक्कारी कहां से लाते हैं? सवाल ये उठता है। अरे जिनका नाम ही वो ऑल इंडिया इत्तेहाद है इंडियन मुसलमान, लगातार बताइए। एक मिनट रुकिए, एक मिनट प्रतीक जी, प्रतीक भाई भाई कह रहा एक बयान बता दीजिए। एक मिनट। हरियाणा का सांसद कहता है, सुनिए सर एक मिनट, कि यहाँ मैं पर रहना हरियाणा का होगा, सांसद क्या कहता है? तो मुझे एक सेकंड हरियाणा दोगे? में रहना मुझे होगा। 1 सेकंड दोगे? 1 सेकंड दोगे? प्रतीक जी, मैं बस फिर से एक तुम्हारा सेकंड जवाब देना मैं बिल्कुल उसी पे जवाब दीजिएगा। ये कहते हैं कि आप चालाकी से नारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी मतलब ठीक है ना? बहुत बढ़िया, ठीक है ना? बिल्कुल भैया, यही आप भैया कह रहे हैं ना? भैया आप ऐसे ही अरे ऐसे ही भैया निरपेक्ष होकर सवाल पूछिए। आपने लोग देखते हैं। आपसे कहा कि आपने चालाकी से नारे का इस्तेमाल किया। भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की बात करती है। भारत की जनता में सब कोई आता है,
पुरखे सबके एक है, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि मुल्क सबसे ऊपर है। Right. हम तो कहते हैं तेरा भाई वो उम्र रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, हम मुल्क के ऊपर खुद को रखने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जिस पार्टी का नाम ही है ऑल इंडिया इत्तेहाद मुसलमान, वो कहते हैं हिंदू मुसलमान करते हैं। जिसका नाम ही नहीं लिया जा सकता है, जिसकी पैदाइश ही नहीं हो सकती है, जिसका संबोधन भी नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात आप देखिए, इस्लाम में खिलजी से, भाई साहब एक मिनट, आपके कुछ नहीं बोला, बदतमीजी है। अच्छा, प्रतीक जी बदतमीजी नहीं, इस्लाम में खिलजी से खुजली तक को सहलाने का काम ये हम नहीं करने के लिए तैयार हैं। मुल्क के ऊपर मुसलमान, ये कांग्रेस की नीतियां रही हैं। इसके चलते आप कहते हैं, हम कहते हैं कि मुल्क पर सबके एक है, सभी का योगदान था आजादी में, हम कहां किसी को मना कर रहे हैं। लेकिन मुल्क बांटा किसने और किस आधार पर बांटा गया, किस आधार पर बांटा? राष्ट्रीय समाज की एकता हर राष्ट्र की जरूरत है। चाहे आप जरा जर्मनी बिना जर्मन के कैसे रहेगा, रशिया बिना रशियन के कैसे रहेगा, जापान बिना जापानीज के कैसे रहेगा, फ्रेंच के बिना फ्रांस कैसे रहेगा? राष्ट्रीय समाज हर देश की मजबूती की जरूरत है। उसी तरह से हिंदुस्तान, आप बाहर जाएंगे आपको कहेंगे हिंदुस्तान तो से आए, मतलब आप हज करने जाएंगे आपसे कहेगा आप हिंदुस्तान से आए। या हम कहते हैं कि अपनी सभ्यता से, अपनी संस्कृति से, अपने मूल से, अपने जड़ों से कटिएगा। और जो लोग कट गए, 1900 का आबादी उठा के देखिए, 15% लोग थे पाकिस्तान में, आज 97% है। कहा क्या हो क्या रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है। जिन देखिए आपका कहने का मतलब ये कि सूर्य का प्रकाश आपका नहीं हो जाता। सरकार, अरे आपकी सरकार के हरा खाने के लिए चक्कर में जाइए, हमला कर दीजिए बांग्लादेश पे, मिटा दीजिए बांग्लादेश को। कोई मुसलमान मना कर रहा है यहाँ पर? जाकर बात करिए। ये हिंदुस्तान से बाहर के हिंदुओं की परवाह करेंगे। जो 80 करोड़ लोग आज हमारे देश के 5 किलो राशन पर जिंदा है, उन पर बात नहीं करते। यहाँ के हिंदुओं की बात नहीं कर रहे, जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, लोग इन पर बात नहीं करना चाहते। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, अरे क्या संपत्ति है बांग्लादेश से सर? अरे हिंदुस्तान की बात करिए, आप हिंदुस्तान में रहते हैं। हो गए आपको कितने जिताया? फिलिस्तीन के नारे अरे तो हम तो आज भी बोलते हैं फिलिस्तीन, हमेशा बोलते रहेंगे जय फिलिस्तीन। किसी को क्या एतराज है भाई? तो कभी भारत, अरे हमारी भारत सरकार का स्टैंड फिलिस्तीन के साथ है, हमारी पार्टी का स्टैंड फिलिस्तीन के साथ है। भाई साहब मैं हमारी पार्टी का रंगरेज हमारे इस देश के जितने मुसलमान भाई हैं सबका स्टैंड। लेट मी कंप्लीट। जो लोग कहते हैं रंगरेज, पुलिस हटाओ, रंगरेज संविधान का दुहाई देते हैं, रंगरेज, इतनी मक्कारी कहां से लाते हैं? सर जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आगे बढ़ा रहा हूं डिबेट। बांग्लादेश पे तो बोलेंगे, अगर हमें फिलिस्तीन का दर्द है, यहां पे इस जगह दर्द है, तो मुझे बांग्लादेश का भी दर्द उसी जगह है, इसलिए बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे। मैं डिबेट छोड़ दूंगा, मैं इनको हमेशा अपना राजनीतिक गुरु मानूंगा। ये आंकड़ा दे दे, क्या दिखाएं आंकड़ा, क्या चीज का? बताइए पार्लियामेंट के अंदर जो है, पार्लियामेंट के अंदर आंकड़ा। अरे ये राजनीति करते हैं हिंदुओं के नाम पे राजनीति करते हैं सरकार। आप समझिए बात को, ये राजनीति करते हैं। रंगरेज मरने की बात नहीं है ना, मिटने की बात है। पंडाल को भी अगर मां दुर्गा के पंडाल में भी अगर आग लगती है तो वो मरने से भी, सारी झूठे, मुझे बात करने दीजिए, मुझे बात करने दीजिए। वो उससे भी ज्यादा घृणतम है। बताया किस तरीके से। मैं डिबेट ये करने नहीं आया था, ये डिबेट करने नहीं आया था, लेकिन अगर मुझे फिलिस्तीन का दर्द है तो दर्द मुझे बिल्कुल बांग्लादेश का भी, मुझे बिल्कुल बांग्लादेश, इसीलिए बोलेंगे बिल्कुल कांग्रेस। देखिए प्रदीप, सबसे पहली बात तो ये है यहाँ पर जो बहुत महत्वपूर्ण बात है जी, कि हमारा भारत एक है और अनेकता में ही हमारी एकता है। ये हमने बचपन से सीखा है कि हम अनेकता में ही हमारी एकता है। पहली बात तो राइट सर। और दूसरी बात सबसे, अब देखिए, आइए बीजेपी की, बटेंगे तो कटेंगे पे। मुझे शर्म आती है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री लोगों को कपड़ों से पहचानने का काम करता है। करता नहीं, करते हैं प्रधानमंत्री के लिए बोल रहा हूं, ऐसे मोदी जी के लिए बहुत नहीं बोल रहा। मैं तो खुद मोदी जी बोल रहा हूं, मैं तो खुद सम्मान से मोदी जी बोल रहा हूं। हाँ जी, बिल्कुल। मुझे शर्म आती है कि मेरे प्रधानमंत्री जी लोगों को कपड़े से पहचानने का काम करते हैं। मुझे शर्म आती है इस बात पे कि वो चुनाव प्रचार में मुसलमान, मीट, मंगलसूत्र की बात करते हैं। और क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं प्रतीक जी, तो मुझे शर्म आती है कि मेरे सूबे के मुख्यमंत्री 80-20 की बात करते हैं वोट मांगते हुए। मेरे सूबे के मुख्यमंत्री बटेंगे तो कटेंगे जैसे बयान देते हैं, और इनके जो पुरखे हैं, इनका जो पितृ संगठन है आरएसएस, वो इस बयान का समर्थन करने का काम करता है। मुझे इस बात पे शर्म आती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी को शर्म आए या ना आए। पहली बात, आप डिबेट में थोड़ा देर से शरीक। प्रधानमंत्री का बयान है, एक है
तो सेफ हैं। कुछ लोगों को तो कौन एक नहीं है? कौन एक नहीं है ये बताइए ना। तो ये सवाल तो आप कौन एक नहीं है, मैं वही तो पूछ रहा हूं। अगर बटेंगे तो और कटेंगे, मान लीजिए मैं एक है तो सेफ है। प्रतीक जी, मैंने यहां से प्रतीक जी, अब्बास साहब खड़े, मैंने यहीं से प्रतीक जी, डिबेट शुरू की इस है। शर्मनाक- मैंने डिबेट यहां से शुरू की, एक हैं तो सेफ हैं। प्रतीक जी, इसमें कहीं मैं कोई तो बोला आपत्ति पहली तो बार, नहीं है। पहले वाक्य में मैंने ये बोला कि अनेकता में एकता है हमारी। हाँ, तो हम अनेक हैं इसलिए एक हैं। डाइवर्सिटी हमारी क्वालिटी है। लेकिन मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी सीधे और सदैव शब्दों में, केवल 2 शब्दों में ये बता दें कि अगर मान लीजिए 1 सेकंड के लिए, हालांकि ये शर्मनाक बयान है बटेंगे तो कटेंगे, सिर्फ ये बता दें कि कौन बट रहा है, और अगर वो बट रहा है तो कौन काट रहा है और कौन नहीं काट रहा है, ये बता दें सिर्फ 2 शब्दों में। उसके आगे मैं अपना आगे की बात मैंने करूंगा। सीएम इनको सुना, ईशान जी को, मेरा ख्याल है उतने ध्यान से सुन बिल्कुल, कोई नहीं बोलेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा, बोलिए आप। आप देखिए शर्मसार तौर मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को उतना ही बोलना चाहिए जितना हम कर सकते हैं। कांग्रेस लगातार ऐसी बातें बोल रही है जो नहीं कर पा रही, वो खुद नहीं। शर्मसार महसूस कर रहे हैं। दूसरी नहीं। बात, जो बटने और हमने कटने तो की आपको बात हो लाके रही है, 240 भाई पे साहब खड़ा मैंने कर बीच दिया। में नहीं बोला। हमने तो आपको 240 पे लाके खड़ा कर दिया। हम तो इतना कार्य कर रहे आपने हैं। किया, लेकिन और हमारे नेता राहुल गांधी देखिए जी तो कांग्रेस की क्या 4.5 हो गई, किलोमीटर की यात्रा देखिए, कर दी एक बार। जो कांग्रेस क्या से क्या हो गई, हम तो बिल्कुल अपने आउट ऑफ कैपेसिटी जाके देश को एक करने का काम कर रहे ईशान, I will हैं, give you जिसको time. बांट ये रहे हैं। ईशान, मैं अब आपको सिर्फ 2 शब्दों में प्रतीक जी, क्योंकि एक मिनट, बहुत हो गया, आप this is too much, this is too much, आपकी this is too much, जिम्मेदारी बनती है this is कि too much। अगर बटेंगे तो कमजोर कटेंगे, विद्यार्थी तो प्रस्ताव 2 भारी लेकर शब्दों में के बता चलते देंगे कौन बटेंगे और कौन काटेंगे। Now सिर्फ ये finish. बता दीजिए। अब कोई नहीं बोलेगा बीच में जी। देश का बंटवारा किस नाम पर हुआ था? कैसे हमारे मुल्क के हिस्से अलग हुए? किस नाम पर अलग हुए? किस लिए अलग हुए? और साइन करने वाला कौन था? ये कांग्रेस ही थी जिसने धर्म के आधार पर इस देश को बांटा है। नहीं बांटा, ऐतिहासिक फैक्ट है। नहीं बांटा, नहीं बांटा। क्या 47 तथ्यात्मक बात करिए। 47 की है, राजनीति, बदतमीजी है, ईशान, ये बदतमीजी है। 47 की जो परिस्थिति ईशान, है वो पढ़ के आइए धनंजय गिरी जी। मैं- पढ़ के पहले तुम पढ़ आए के करो आइए। यार, दुनिया का किसी बच्चे से पूछो नर्सरी में पढ़ता होगा तो। 47 मैं राहुल गांधी छाप बात नहीं करता। 47 मैं राहुल गांधी पूछा 47 बात का नहीं जो करता हूं। विभाजन 47 में देश का था, विभाजन माना नहीं वो हुआ। हिंदू मुसलमान के नाम पे हुआ बिल्कुल था, हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ, मुल्क का बंटवारा हुआ। लेकिन यह कांग्रेस की बदकारी है, यही कांग्रेस की बदकारी है जो देख रही दुनिया सारी है, यही दुनिया देख रही है मुस्लिम कि लीग का बराबर खा का रही है कांग्रेस। इसको बात 47 करें। में देश को बांटने वाली कांग्रेस, 47 में धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा हुआ, मुल्क के टुकड़े हुए और कांग्रेस ने उस पर साइन किया। किस लिए किया? और जिन लोगों ने अपना नाम मुसलमान रखा हुआ वो कहते हैं, और जो लोग कहते हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। देखिए जवाब नहीं दिया। एक मिनट प्रतीक, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जिसको जोड़ के रखा है उसको क्या हालत कर रखी है? जोड़ के रखा कांग्रेस को, क्या कहा? सोचेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक। और यूपी में दुत्कार दिया और महाराष्ट्र में जाकर उसको ललकार दिया। ये हालत कर रखी है। जोड़ने का मतलब इनका है कि अपने स्वार्थ से जुड़े रहे। कांग्रेस इस देश में मुनाफिक और मक्कार लोगों को सहलाती रही है, मुल्क के ऊपर मुसलमान रखने की नीयत बनाती रही है। इस देश में तमाम तरह के जवाब नहीं दिया, और तमाम चीजें बना जवाब नहीं करके दिया। तमाम चीजें बना करके इस मुल्क के कई टुकड़े करने की कोशिश की गई है कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस ने इस देश में बहुसंख्यक पर अनगिनत हमले किए। Right, भगवान sir. राम को Taking काल्पनिक your point. बताया Right, और आज जी। राज्य का सब की बात कर रही हैं आज। अब सुन हमने लीजिए, सरकारें sir, जो अब बात सुन की है, लीजिए। एक मिनट प्रतीक जी, और जो कांग्रेस सुन पूरे लीजिए। देश में हुआ करती थी आज 99 पर आके हिला रही है। ठीक, हम लगातार तीसरी बार प्रतीक जी, सरकार में, और अब सरकार में सुन भले आए, अब सरकार में हम आए हैं बात सुन लीजिए, लगातार। प्रतीक जी। और दूसरी बात, 47 में जो बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ उसको भी कहने के नहीं, लिए इन्होंने तैयार। बोल दिया कि 47 का बंटवारा हिंदू मुसलमान के, तो इन्होंने बोला ठीक, प्रतीक जी। राइट। मैं इसके बाद शैलेंद्र जी को बोलना है, बिल्कुल। वेरी क्विक, देखिए, वेरी क्विक। देखिए जहां तक इनकी बातों से निकल कर आ रहा है, मुझे बता दीजिएगा गलत हूं कि सही हूं, आप ही पूछ के बताइएगा, मैं इनसे डायरेक्ट सवाल पूछना भी नहीं चाहता। जहां तक इनकी बातों से निकल कर आ रहा है तो ये कटेंगे तो मुसलमानों की बात कर रहे हैं कि मुसलमान काटेंगे, और बटेंगे तो इसका मतलब यह है कि हिंदुओं की बात कर रहे हैं। जहां तक इनकी बातों से मुझे समझ आ रहा है और आपकी सम्माननीय जनता को समझ आ रहा होगा। लेकिन यहां बंटवारे की राजनीति कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये क्या करती है? उत्तर प्रदेश में ये जाटवों को दूसरी जातियों से लड़वाती है। उसके बाद महाराष्ट्र चले जाइए, ये मराठाओं को नॉन मराठा से लड़वाने का काम करती है। आप चले जाइए बिहार में, वहां ये दूसरी तरह की राजनीति कर रहे हैं। तो इनकी जो राजनीति किस है तरह की? वो बंटवारे पे ही टिकी हुई है और बंटवारे पे ही चल रहे हैं। लेकिन प्रतीक जी, बहुत महत्वपूर्ण बात, मैं हिंदू धर्म का अनुयायी हूं, आप भी हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, मेरे साथी धनंजय गिरी जी भी हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, और मुझे इस बात पे बहुत गर्व है। जितना ही गर्व आपको होगा और उतना ही गर्व धनंजय जी को होगा। मेरा धर्म यानी कि हिंदू धर्म 5000 सालों से भी, उससे अनंत कालों से चला आ रहा है, जिसकी कोई ना शुरुआत है ना कोई अंत है। आज तक तो हमें कोई नहीं बांट पाया, ना कोई हमें आज तक खत्म कर पाया। आज भी हम देश में 86% के आसपास हैं।
अब बताइए, मेरे देश मेरे धर्म को ना तक आज तक कोई बांट पाया और ना कोई खत्म कर पाया। ये ऐसा ही क्यों होता है कि जब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आती है तो हिंदू भी खतरे में आ जाता है, देश भी खतरे में आ जाता है। आप इन्हीं हिंदुओं को बेरोजगार रखे, इन्हीं हिंदुओं को भूखा रखे। सर कांग्रेस को रोकना चाहूंगा, कांग्रेस को रोकना चाहूंगा। कांग्रेस शासित राज्यों बेनकाब हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने जो बयान है इस वक्त आप सबसे ब्रेकिंग खबर है, बस मैं दे देता हूं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों की हालत खराब, प्रधानमंत्री का बयान। कांग्रेस पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। ये इस बयान के बाद में फिर डिबेट की तरफ रुख करते हैं। आपने बात बोली, मैं वेरी क्लियर, क्योंकि शैलेंद्र जी को बोलना है, मैं शैलेंद्र जी को दे देता हूं, फिर मैं आपके पास आ जाता हूं। जी शैलेंद्र जी। प्रतीक जी, बड़ा ही हास्यास्पद है कि सिलेक्टिव होकर लोग जो है बात रखने का प्रयास करते हैं। मैं शुरुआत से बात रखता हूं कि इन्होंने बात की, तमाम साथियों ने आरएसएस की बात की है। आरएसएस की स्थापना 1925 में होती है, और यदि आरएसएस इतना ही शक्तिशाली था तो ये लोग जो बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग करता है, तो वो तो 47 में हिंदू राष्ट्र बना दिया होता। किस तरह का तर्क दे रहे हैं आप? इनको शर्म आनी चाहिए। मैं बीच में नहीं बोला था। मोहब्बत, ये देखिए, मोहब्बत की दुकान में कमजोर होगा उतना हमारा देश ऊपर जाएगा। ज्यादा बोलने बीच में बोलने से काबिलियत नहीं साबित होती है। जी इनकी नहीं है, बताइए। जो ये है ना वही प्रदर्शन कर रहे हैं। मोहब्बत की दुकानों में ऐसा ही सामान है, वो दिख रहा है। अब मैं विषय पे आता हूँ। मेरा कहना है कि जिस संगठन की ये बात करते हैं, ये नहीं मेरे पे पर्सनल अटैक करके मेरी पार्टी पे अटैक करके बोलेंगे बीच में, तो सही बात है। ये आचरण क्या है? अरे ये आचरण क्या है? काटेंगे उसको। अरे ये आचरण क्या है? मैं आपको अगर आप लोग विष फैलाएंगे तो हम अपनी मोहब्बत से काटेंगे। दिस इज वेरी बैड। मैं ये कह रहा था कि आरएसएस के ऊपर जो आरोप लग रहा है कि आरएसएस की वजह से जो है देश में बांटने में उनका योगदान था, तो यदि आरएसएस इतनी पावरफुल थी तो उनकी तो मांग तो हिंदू राष्ट्र की है ना, जो ये लोग बात करते हैं। तो फिर तो भारतवर्ष को जो है 1947 में हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाना चाहिए था। किस तरह का तर्क है? जो संगठन नया बना हुआ है, अब दूसरी तरफ बात करते हैं इंडियन मुस्लिम लीग की, आप उनके साथ सत्ता की साझेदारी निभा रहे हैं केरला के अंदर जो दूसरा। और आगे हम बढ़ते हैं, ये बात कर रहे हैं जो है कटेंगे तो बटेंगे, इसको वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखने वाली बात है। और अगर आपको ये लगता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, तो मैं ऑफिशियल मतलब स्टेटमेंट देता हूं। 2014 के चुनाव में पहली जो लीडर थी मायावती, आपके सहारनपुर में खुले तौर पे मुसलमानों को संबोधित करते हुए कि आपको एक होकर रहना है, मुसलमान शब्द का इस्तेमाल करते हुए। कौन किसने? क्या नरेंद्र मोदी ने मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया है? क्या योगी ने मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया है? नहीं, आप देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। ये क्लैरिफाई भी नहीं करेंगे, नहीं और घुमाते भी रहेंगे। तो ये थोड़ी देर पूरी 40 मिनट के बाद वो शख्स बोला। बिल्कुल अच्छी बात है। आप डिबेट में लेट भी आए हैं और उनको बोलने दीजिए, लेकिन क्लैरिफाई भी नहीं करेंगे और घुमाते भी रहेंगे। ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, यही आचरण है। आप क्लैरिफाई करने का मौका दूंगा। मैंने बोला ना, मैंने सीधा सवाल पूछा, क्लैरिफाई किया ही नहीं। पूछिए, साथी ने किया। पूछिए, सवाल पूछिए। चलिए मैं डिबेट नहीं सर, इस तरह से नहीं। आपने कहा कि 2014 के इलेक्शन की रैली में वो सवाल बहन जी ने कहा और वो उस बात पर आया। सवाल ये है कि बटेंगे कटेंगे में हिंदू मुसलमान कहां हो रहा है, ये बात है। एक है तो सेफ है, इसमें हिंदू मुसलमान कहां है, ये सवाल है, ये बड़ी बात है जी। और देखिए, मैं पूरा कर दूं। हाँ, इन लोगों का यह कहना है कि इस तरह का संदर्भ इनका रखने का प्रयास हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो 3 बड़ी योजनाएं हैं, यह बहुत गौर करने वाली बात है। 3 बड़ी योजनाएं हैं, उन बड़ी योजनाओं के लाभार्थी 30 से 35% मुसलमान हैं। जो लोग बोलने से बचते हैं, चुप रहिए आप, जो बोलने से बचते हैं, तो यदि वो लाभार्थी हैं तो क्या वो उतना जन समर्थन दे रहे हैं क्या सरकार को? पास डाटा है, बताइए कहां से डाटा मूर्ख हो गया तुम? अरे भैया मूर्ख आप जैसे लोग हैं, आप जैसे डाटा नहीं है, आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। जब तक रखे जाएंगे इस तरह की मनोदशा, आप जब तक रखे जाएंगे इस तरह की मनोदशा, आपके पास कोई तर्क ही नहीं है। आप एक बात का भी जवाब नहीं दे पाए, घुमा रहे हैं जलेबी की तरह घुमा रहे हैं। शैलेंद्र जी से मैं कह रहा हूँ, शैलेंद्र जी वो मूर्खता जैसा शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाकी रंगरेज जी आप भी नहीं, रंगरेज जी मैंने टोक दिया, मैंने टोका रंगरेज जी, मैं क्यों कर रहा हूं?
यदि मैं जो सरकारी आंकड़ा है हाँ, ठीक है। उसके खिलाफ अगर मैं बात करूं तो मैं मूर्ख हूं। राइट है, मैं स्वयं के लिए कहता हूं। मान लिया मैंने। अकलमंद वो होता है जो सरकार के द्वारा दिए गए आंकड़े को जो समर्थन करे, चाहे वो किसी भी की सरकार हो। यदि कांग्रेस की सरकार कोई आंकड़ा देती है, सरकारी आंकड़ा है, तो मैं उसका समर्थन करूंगा। और वो हर व्यक्ति मूर्ख है, मैं रिपीट करता हूं, जो सरकारी आंकड़ों के खिलाफ बात करता है। तो आप बताइए, आप किस तरह के तथ्यों की बात कर रहे हैं? ठीक है, क्यों गुमराह करने की बात कर रहे हैं? ठीक, वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट। एक बहुत स्पष्ट बात है, 1905 में अफगानिस्तान हमसे अलग हुआ, उस समय वहां 70% के आसपास आबादी हिंदू की थी, आज 0.6% है। लोग कहां गए? जमीन खा गई, आसमान निकल गया। 47 में पूर्वी पाकिस्तान जो बटा हमसे, जो पाकिस्तान आज है, उसमें 15% हिंदू आबादी थी, आज 2% रह गई, 2 से नीचे चली गई। 30% जो बांग्लादेश है अभी, उसकी आबादी हिंदुओं की 30% थी, 0.75% रह गई। ये गए कहां? जमीन खा गई, आसमान निकल गई। कांग्रेस की कलई खुल रही है, क्योंकि आप जो बात करते हैं, आप कितनी वाहियात बात करते हैं। आप मोहब्बत की दुकान लगाते हैं, मोहब्बत दुकान बिकती है तो तिजारत होती है जो दुकान में होती है। जिसको यह भी नहीं पता हो कि परिवार में प्यार होता है और दुकान में व्यापार होता है। जो व्यापार करते हो प्यार का, ऐसे कांग्रेसी, ऐसी इनकी कलई खुल रही है। आप बताइए, इस देश में, इस देश में लगा जब धर्म के आधार पर आप देश को बांट दिए, धर्म के आधार पर देश को बांटने वाली और दीमक की तरह चाटने वाली कांग्रेस पार्टी, जो बाबर की मजार पर जवाहरलाल नेहरू गए, इंदिरा गांधी गई, और जिन्होंने लिखा है, और नटवर सिंह ने अपनी किताब में वन लाइफ इज नॉट एनफ में, कि उन्होंने कहा कि जब वहां से मुड़ी मैडम, तो उन्होंने कहा कैसा लगा जैसे सदिया सिमट के लम्हों में आ गई। ऐसा उन्होंने कहा। जो जिस तरह से मुस्लिम परस राजनीति करते हैं, मुल्क के ऊपर मुनाफा मुसलमान को रखने के, हम कहते हैं मुल्क का मुसलमान भी इसी माटी का है। आप इसी माटी से जुड़ के रहिए। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बात ही नहीं करते। राइट, मैं अब्बास साहब को लूंगा, समाजवादी पार्टी वो जाने वाले हैं, डायरेक्ट कमेंट है, तो इसलिए ठीक, मुझे मालूम है बस वो जाने वाले हैं, इसलिए मैं उनको दे रहा हूं, उसके बाद मैं कांग्रेस से ले लूंगा। जी अब्बास साहब, यहीं से बात शुरू हुई थी, वो बात तक कहां तक पहुंच गई? एकदम देखिए प्रदीप जी, ये बात जो फजूल की कर रहे हैं, उधर AMIM वाले भी और इधर से भी, ये इस तरह की फजूल की बात है। MIM वाले क्या? इन्हें हमसे सीखना चाहिए कि हम MIM वालों को, हम समाजवादी लोग, PDA के लोग, हम सबको मिलाने की बात करते हैं, हम सबको जोड़ने की PDA बात में करते पूरा हैं। समाज कहां मिला रहे हैं आप? PDA में हम सबको, हम अपर कास्ट को भी रखते हैं, गरीब जितने कहां पे है? अपर कास्ट मुझे हैं। बताइए PDA में अपर कास्ट कहां है? देखिए मुझे आज बताइए, ये अपर कास्ट ही तो है। कौन? देखिए जनरल, ये लास्ट में जो PDA है, ए जो है, फुल फॉर्म ये क्या है? अपर कास्ट का हम वो करते हैं। पीडीए का फुल फॉर्म क्या है? वो तो देखिए, अल्पसंख्यक नहीं, है। नहीं, PDA नहीं, का फुल फॉर्म उसमें क्या हम है? सबको रखते हैं। अच्छा, अल्पसंख्यक में सबको रखते हैं? नहीं, अब मेरे- अल्पसंख्यक में हम ही नहीं। यहाँ पे जो अल्पसंख्यक हो हमारे जाएंगे। भाई गरीब हैं, अपर कास्ट से हैं, वो PDA में हैं। ये है उन्होंने बांटना, हमें प्रदीप वोट जी। दिया है। समाज को ये है बांटना। और और देखिए, और जो OBC में अपर क्लास हैं वो भी हैं। देखिए OBC वाले जो तो OBC में अपर कास्ट है, OBC और जितना PDA है, उन्होंने तो देश को आजाद करा, ये क्या आजाद कराएंगे? 90% PDA के लोगों ने खून दिया है, इस देश के लिए कुर्बानी दी है। ये दलाली कर रहे थे अंग्रेजों की। देखिए ये गलत है, ये शब्द गलत है, ये आपत्तिजनक शब्द है। आपने हमने PDA खून दिया है। PDA का आपको पूरा हमने फुल खून फॉर्म नहीं दिया पता, देश के लिए, और उसके बाद आप 90% दलाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये PDA अब्बास के साहब, लोगों को मैं गाली आपका बहुत देते हैं, बहुत ये सम्मान अच्छी कर रहा बात हूं। नहीं है। नहीं, अच्छी बात तो PDA ये भी के नहीं लोगों ने है। देश को मैं आजाद आपसे करा। पूछ रहा था OBC में, देखिए, आपने कहा अकलियत में जो है वो देखिए PDA के हम जनरल PDA की वाले बात कर रहे हैं। अकलियत नहीं, अकलियत नहीं, जनरल वाली हम है। अकलियत की अकलियत का बात नहीं मतलब ही करते, होता है हम अल्पसंख्यक। PDA की बात करते हैं। हाँ, तो PDA में कहां है? देखिए पूरा सारा समाज। देखिए 90% PDA जो है दलाली की बात की है, दलाली की बात की है, प्रदीप जी। 90% PDA है हिंदुस्तान में। प्रदीप जी, जो तो दलाली मुझे की क्या बात चाहिए? है, बाकी 10% को देश के मुल्क से छोड़ के चले जाना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, वो हमारे अपर क्लास है। तो वो क्या करें बताइए फिर ना। लेकिन PDA क्यों कहना पड़ा? लेकिन कहाँ चले किसी जाएं? क्या है पीडीए? किसी क्यों अपर PDA आप क्लास कहते के हैं? बेटे ने नहीं, PDA क्यों कहते हैं? फौज में जाकर PDA बांटना है या नहीं है? बताइए। अगर आप संविधान की बात करते हैं तो किसी PDA क्यों अपर कहते हैं? क्लास- मैं आपसे संविधान की बात करते हैं तो PDA क्यों कहते मैं हैं? एक सवाल पूछता हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कांग्रेस से। जब ये PDA कह रहे हैं तो आपने क्यों नहीं इनको बीच में रोका और कहा कि नहीं आप भी बांटने वाली बात करें? Exactly. आप ये क्यों नहीं पूछते इनसे कि अगर उनको कटेंगे बटे में तो इतना हल्ला मचा हुआ है, PDA में हल्ला क्यों नहीं मचा हुआ? सभी मैं आपसे ये जाति जानना चाहता हूं। कांग्रेस जवाब सभी दे। जाति धर्म। Let him- जी, let him- let him प्रतीक answer. जी। कांग्रेस अगर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन हमारा पिछड़ों की बात करता है, दलितों की बात करता है और उन अन्य वर्गों की बात करता है, या फिर OBC की बात करता है, या उन जातियों की बात करता है जो बिल्कुल हाशिए पे खड़ी हुई हैं, या फिर हम आदिवासियों की बात करते हैं,
तो ना इसमें बांटने की राजनीति है और ना इसमें काटने की राजनीति है। वो कहा उन्होंने, अगर हम सामने बात आपके करते सामने हैं कहा क्या नहीं, कि अपने 90% जवाब वो है, अपने तो मैंने जवाब कहा 10% जो है वो हिंद महासागर में चला जाए क्या? अपने जवाब जी, हर एक भारतवासी की बात क्यों नहीं? दी है। प्रतीक जी, संवैधानिक तौर पे हर एक भारतवासी की बात क्यों नहीं? हालांकि हमारे साथी हैं, लेकिन इनकी एक बात से मैं राय नहीं रखता, मैं कायम नहीं हूं इस बात पे कि हमारे देश में जब आजादी हुई या कोई सैनिक अगर शहीद होता है तो ना वो ऊंची जाति से आता है, ना वो नीची जाति से आता है, ना वो हिंदू होता है और ना ही वो मुसलमान होता है, वो भारतीय सर जी, होता है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, प्रतीक जी, सीधा सवाल पूछा, और- मैं अभी की बात आ रहा हूं, और- सीधा सवाल पूछा जी। कि जब ये पीडीए की बात करते हैं तो ये कटेंगे बटेंगे वाला जो नारा पे जिस पे आपको नहीं, हम तो आपत्ति बांटने की बात ही नहीं तो करते। ये इन पे आप क्यों नहीं सवाल बिल्कुल, उठाते? हम तो PDA बात पे? जोड़ने नहीं, की बात क्यों करते हैं। अगर हम वो बात जोड़ने कर रहे वाले हैं, हम तो जोड़ने की बात अगर हम पिछड़ों की और दलितों की और आदिवासियों की या ओबीसी के उत्थान की बात करते हैं तो वो बांटने की राजनीति नहीं है। प्रतीक जी, ये स्पष्टीकरण है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए ये देखिए इनके दोहरे मापदंड देखिए, ये देश में तो मुसलमानों की बात करते हैं और उसके बाद विदेश में जाके यही हमारे प्रधानमंत्री जी, ठीक है, यही हमारे प्रधानमंत्री जी है। देखिए ये देखिए ना, देखिए ये देखिए, आप भी देखिए, ये देखिए, ये देखिए, बात है ये। जब जाते अच्छी हैं बात है तो ये। वहां पे गलबैया करने का अरे काम अच्छी बात करते है ये। हैं अच्छी बात और है। उसके बाद देश में कटेंगे तो बटेंगे की राजनीति करते हैं। तो ये दोहरे मापदंड जो है वो भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के सामने आ रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, क्यों ना दिखाऊं मैं, पाठशाला क्यों ना बहुत दिखाऊं करके मैं, दिखाइए। ये देखिए ना, जूम बिल्कुल करके बड़ा बड़ा दिखाऊंगा, दिखाइए। बहुत बड़ा दिखाऊंगा। और देश के युवाओं को, देश के गरीबों को ये देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी आपको बांटने की बात कर देखिए, रही है देखिए, और देश के बाहर जाके हमारे प्रधानमंत्री कांग्रेस, वो पहले बता दीजिए वो है क्या, वो क्या जो दिखा रहे थे, लेट हिम क्लियर। देखिए, लोगों को पता चलना चाहिए भैया जी में कहीं में वो क्या बात, वो क्या बिल्कुल ये रहा, मैं साथ में दिखा भी देता हूं। राष्ट्राध्यक्ष को मैं साथ में एक दिखा भी राष्ट्र, देता हूं। मैं बता देता हूं, मैं साथ में दिखा भी देता मैं हूं। बताता हूं, देखिए ना, राष्ट्राध्यक्ष यहाँ तो को- बटेंगे तो कटेंगे सर, और मैं वहां बताता हूं। गलबैया करेंगे और जो ऑडियो ये देश देखता रहे। सारी ऑडियो डाउन, सारी ऑडियो डाउन। जो सर मैं बता रहा हूं सर, ट्रस्ट मी, मैं आपके बगल में बटेंगे तो कटेंगे और बाहर जाएंगे तो गलबैया करेंगे। कॉपीराइट तुम्हारा है क्या? क्यों? चिल्लाने का देखिए, कॉपीराइट तुम्हारा है क्या? ये देखिए, क्या बदतमीज, चुप रहिए। ये देखिए, आप मुझे क्या? चुप अरे नहीं बात कर क्यों सकते। चुप रहिए? आप मुझे चुप नहीं कर करिए। स्कूल जाओ, क्या आप कर मुझे रहे हैं? चुप नहीं कर क्या कर रहे हैं रहे आप? आपकी जो अपब्रिंगिंग है वो दिख रही है, आप किस तरह की अरे ये शब्द आपकी इस्तेमाल है, करते हैं। मेरी नहीं है, आप आपकी किस है। तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं, आपकी ईशान, जगह आप किस परंपरा से आते taking your हैं, point, आप किस परंपरा से आते हैं ये दिख रहा है आपके ईशान, शब्दों में। taking your point। कोई नहीं नहीं। था, वो वीडियो ये बोलिए है, ना। वो विजुअल्स ये हैं कि राष्ट्र विदेश के मिडिल ईस्ट का है, राष्ट्र अध्यक्ष है वहां के और उनको गले लगा रहे प्रधानमंत्री जी। नाउ यू स्पीक द बीजेपी। एक मिनट, संयुक्त अरब अमीरात में पहली बार उस धरती पर जहां के मंदिर बना विशाल, ये नरेंद्र मोदी की देन है, ये नरेंद्र मोदी की देन है। 2019 में मैं गया हूं दुबई, भाई, खुद तो गया अरे, हूं दुबई, रुकिए 6 बाबा। महीने वहां पे रहा। अरे, 14 से मैंने सरकार देखा है है भाई। बात तो कहने मैंने दीजिए। मंदिर देखा है, मैं मंदिर भी गया हूं वहां पर। आप सबसे बड़े भक्त हैं, भक्त हैं। की बात पहले नहीं है, उनको बोलने दीजिए। झूठ बोलने की बात चले। है ना, झूठ बोलने की बात है सारी, सारी झूठ बोलने की बात है। प्रतीक जी से 1-to-1 कर लीजिए। प्रतीक जी से आप जाइए ना दुबई। कर लीजिए इनसे one-to-one। कॉपीराइट अपने नहीं घर करना। देखिए, जाइए कॉपीराइट इसका सर ये तरीका दिस इज वेरी He is going now. How can I stop him? I will not stop him if he not wants to irritate leave the anybody. debate. Do not irritate. If he wants to leave the debate, he is good. Do not. He's okay to. I know, दो जनरेशन से Sir, जानता you हूं। are- भाई जवाब दीजिए क्या हुआ? चले, जी जी On your whole version, did I spoke a single sentence? नो Did I spoke single sentence? आप बोलिए। But you're lying on the live debate on national television. Who is lying? एक You are lying. मिनट, एक मिनट। You are lying. You are lying. प्रूव करिए। प्रूफ कर देंगे? करिए अभी ना। कर देते हैं। प्रतीक जी, नहीं, प्रतीक जी प्रूव कराइए। चले एक मिनट चल विचार तो अब आप बोलने दीजिए। चैलेंज जी। विचार श्रृंखला टूटती है, ये बात ईशान पर भी लागू है और किसी पे ना। एक मिनट, प्रतीक जी, हाँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को गोंदिया से चुनाव हराने पंडित नेहरू खुद हेलीकॉप्टर से गए थे और ये किताबों में मेंशन जवाब ले लीजिए। इसके अलावा लूंगा अलावा हाँ। क्या एक सेकंड के बर्दाश्त नहीं कर सकते? ये दुकान वालों का यही दिक्कत होता है। परिवार के प्रेम मिला होता तो ये हालत नहीं होती, लेकिन दुकान से खरीदे हुए माल का यही हाल होता है। कांग्रेस के बात और चाइना के माल का ही स्थिति होती है। आज तो खैर चाइना से हमारे संबंध अच्छे हो गए, चीनी की मिठास इस दिवाली में प्रधानमंत्री मोदी ने देखिए, बोल दी। ये देखिए। और दूसरी बात आप देखिए, एक राष्ट्र अध्यक्ष जब हमारे लिए जो अन्य मजहब को मानने वाला है, जहां से पैदा हुआ इस्लाम, वहां पर वो मंदिर बना करके और यहां लोग जानने में दिक्कत करते हैं, तो समझिए कि कहो रहीम कैसे हो केर बेर के संग, हम तुमसे भी लिप्टन चाहते हैं पर तुम फाड़त हो अंग, ऐसे कैसे चलेगा? दूसरी बात, पंडित नेहरू खुद हराने गए चुनाव,
किसको? डॉक्टर बाबा साहब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा में नहीं लाया, वो बंगाल से होकर के आया। इसके बाद जब बाबा साहब ने इस्तीफा लिखा तो लिखा कि कांग्रेस कभी पिछड़ों और दलितों की हिमायत नहीं हो सकती है, इससे तंग आकर में इस्तीफा दे रहा। काका लेकर की रिपोर्ट पंडित नेहरू के समय में आई, जिसको पंडित नेहरू ने ठंडे बस्ते में रखा। बीपी मंडल की रिपोर्ट कब आई? इंदिरा गांधी के समय में आई, ठंडे बस्ते में रखा। राजीव गांधी का ऑन रिकॉर्ड 1 घंटा 40 मिनट सबसे लंबा स्पीच पार्लियामेंट में आरक्षण के खिलाफ है। और उसके बाद समाजवादी पार्टी दलितों की अभी बात कर रही है। समाजवादी पार्टी पहली बार ऑन रिकॉर्ड एक दलित मुख्यमंत्री का वस्त्र और उनके शस्त्र से उन पर हमला किया गया, जिसमें उन्होंने बाईवाटी में FIR लिखवाया कि सपा के गुंडों ने मुझ पर प्राणघातक हमला किया और मेरी अस्मत भी सुरक्षित नहीं थी। इसके बाद दलितों के आरक्षण को पहली बार पार्लियामेंट में टर्न डाउन किया सपा ने, जिसमें बिल फाड़ा। उसके बाद इन्होंने सपा ने उनको पद से भी नीचे किया, ये डिमोट किया गया इस सपा की सरकार में। दूसरी बात कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की करप्शन की कहानी कितनी सुधार, कांग्रेस के काले कारनामे कहां तक बताएं? इस देश के ना पिछड़े को छोड़ा, ना दलितों को छोड़ा, अल्पसंख्यकों को तो वोट बैंक बना के रखा। इन्हें मुसलमान सिर्फ वोट बैंक के लिए चाहिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई किसके समय में थी ये तो बताइए, जिसमें मुसलमानों की जहालत से लेकर जमहूरियत से लेकर के सबके लिए उनको दिक्कत बताया गया। आज ये चाहते हैं कि मुसलमान इनके लिए वोट बैंक बनकर है। सियासी दलों को मुसलमान सिर्फ वोट बैंक के लिए चाहिए। आज हम प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर। आगे बढ़िए, आप कलाम की तरफ बढ़िए। और वीर अब्दुल हमीद की शहादत को हम भी सलाम करते हैं। तो हम हर व्यक्ति को कहते हैं जो इस मुल्क की माटी से जुड़ा हुआ है। बहुत छोटी सी बात, हर उस क्योंकि व्यक्ति इन्होंने का अंबेडकर साहब का अंबेडकर जी का नाम लिया। हिस्टोरिकल फैक्ट जो है वो हिस्टोरिकल फैक्ट बता रहा हूं। हाँ, मैं हिस्टोरिकल फैक्ट ही बता रहा हूं अंबेडकर जी पे। 1946 में जब अंबेडकर जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जीत कर आए तो वो बंगाल प्रोविंस से आए थे। 1947 में देश का विभाजन हुआ और जो वो बंगाल प्रोविंस का हिस्सा था वो पाकिस्तान में चला गया, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान, इसमें बांग्लादेश, जो आज का करंट बांग्लादेश है, उसमें चला गया। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? अंबेडकर जी को मुंबई से, जो हमारा कैंडिडेट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनको हटवाया और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अंबेडकर जी को भेजने का काम किया। और उसके बाद वो जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी के, नहीं गलत क्यों? अरे ड्राफ्टिंग कमेटी क्या गलत कैसे है? तो सही रखिए, क्यों वो ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं रखिए? अरे क्यों वो मैं नहीं चला गया? बताइए ना, मैं दे दूंगा। कैसे गलत है? तभी रुक बताइए। मैं रुक गया इसलिए। इनका चीन रुक गया, इनका चीन फ्रेम रुक गया क्यों? बंगाल ना होता तो बाबा साहब ना पहुंच पाते। जी प्रतीक जी, मैं दे देता करेक्शन कर दीजिए, कोई बात नहीं। इनका चीन प्रेम चीनी की मिठास की तरह निकल कर आ रहा है और उसके बाद वही चीन अरुणाचल प्रदेश में गांव बना रहा है हमारी धरती में घुस के। ठीक है, वो जवाब। उसके बाद लद्दाख में चीन आज की डेट में घुसता चला आ रहा है। चीन से हमारा इंपोर्ट आज सबसे उच्च स्तर पे है। नहीं चाहिए। आज चीन से हमारा इंपोर्ट मेक इन इंडिया होने के बावजूद, पिछले 10 साल से मेक इन इंडिया होने के बावजूद राजनीति नहीं कर सकता। इंपोर्ट उच्च स्तर पे है। एक पार्टी के बावजूद चाहिए। क्यों बड़ी गुलामी दुनिया में कहीं इन्हीं के पार्टी के नेता चीन जाते हैं और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना से सीखने का काम करते हैं। पिछले 25 मिनट से महिला एक पैनलिस्ट है, बोली नहीं है। जी प्रतीक जी, ये बड़े अफसोस की बात है कि कांग्रेस मुसलमानों के फलाह बहबूदी के काम करती है, बोलती है कि सेल्फ प्रोक्लेम हम देश के जितनी भी माइनॉरिटीज़ है उसके लिए काम करते हैं, लेकिन मैं एक अकेली महिला और माइनॉरिटी हूँ, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है पिछले इतनी देर से। इनफैक्ट किसी को भी नहीं दिया जा रहा है, ये कांग्रेस का चरित्र है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि ईशान जी आए डिबेट में, थोड़ा सा लेट आए वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने आते ही जो बटेंगे और कटेंगे को इन्होंने डिकोड किया है, वो कांग्रेस की रिवायती राजनीति, कांग्रेस की रिवायती राजनीति, मुसलमानों को डराओ और उनको वोट बैंक बनाओ और राजनीति करो। आज 76-77 साल बाद भी वो एक घिसी पिटी और रिवायती राजनीति करे देश को बांटने की, जो इन्होंने इतने दशकों से की है। आज भी इन्होंने अपने हिसाब से कन्वीनियंटली बटेंगे तो कटेंगे को डिकोड कर दिया और एक बार फिर से मुसलमानों को डराने का कार्य ये अपनी सुविधा के अनुसार कर रहे हैं। आपके पास आप बहुत देर से बोल रहे हैं, नहीं आप बिल्कुल मत बोलिए, दिस इज नॉट राइट। केवल देश के लिए डिकोड कर दीजिए ना, देश को भी आसानी रहेगी, हमें भी आसानी रहेगी समझने में। आपको बोलने नहीं दूंगी, हमें भी आसानी समझने में रहेगी। ये बिल्कुल गलत तरीका है। बटेंगे तो बटेंगे, अब डिकोड कर दीजिए ना, कर देंगे। आप जैसी पार्टियों ने किया है, ये तीन लोग इसको डिकोड क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये तीन लोग इसको डिकोड क्यों नहीं करते, मुझे बताइए क्यों डिकोड नहीं कर रहे हैं? देश को अब डिकोड कर दीजिए ना। एक मिनट, ईशान मौका देंगे तो मैं डिकोड
डिकोड करूंगी। करिए ना पहले डिकोड। ईशान ये गलत मैं है। डिकोड- वो मैं महिला पहले डिकोड महिला कर पहले चुकी बोलने हूँ। दीजिए। आप ईशान डिकोड करिए। आप ईशान इससे महिला पहले बोलने डिकोड दीजिए। कर चुकी हूँ। डिकोड मैं करिए। पहले ही डिकोड कर चुकी डिकोड हूँ। करिए। आप लेट आए। आपको समय, सबसे पहले तो आप समय पे आना शुरू कीजिए, क्योंकि आप देश की बड़ी पुरानी पार्टी हैं और आप कहते हैं कि आप देश के लिए कार्य करते हैं, ट्रैफिक तो में समय फंस पे गए। आना क्या सीखिए। करें? मैं पहले ही कर चुकी हूँ, उत्तर लेकिन प्रदेश आप है, समय पे ट्रैफिक में फंस आइए। गए। उत्तर प्रदेश में आप बिल्कुल, मुझे तो खाली रोड मिली। वही मैं देखो अपने ईशान ऑफिस है, से देखो 10 ये है ना, मिनट में पहुंच मैं गया, डिकोड आप कर फंस गए। यही है ईशान कांग्रेस का एक चरित्र, मिनट किस तरह मैं से डिकोड बाहर मैं देते डिकोड हैं। कर देता नहीं, हूं। नहीं, करिए मैं ना। कर रही हूँ ना। रुकिए, बटेंगे तो अरे कटेंगे रुकिए, तो डिकोड करवाइए प्रतीक गिव मी जी। मैं बता आज रहा हूं। बटेंगे तो कटेंगे डिकोड हाँ, करवाइए। मैं करती हूँ ना, मैं कर मैं देता करती हूं। हूँ। करवाइए। मैं करती हूँ। एक मिनट मैं दे आपको ही दो रहा हूं। बटेंगे आपने- कौन और कटेंगे कौन और काटेगा कौन, आपने बताइए। कहा कि उत्तर प्रदेश में बताइए। आ रहे थे इसलिए ट्रैफिक में फंस गए। उत्तर प्रदेश से आज ही पूरे निकलेंगे, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश से में- ही कोई बात ट्रैफिक नहीं। से निकलेंगे उत्तर तभी वहां प्रदेश तक के ट्रैफिक से पहुंचेंगे। निकल के नहीं पहुंचेंगे। मैंने डिस्कस कर दिया। खाली जी, सड़कें आप हैं। शो में जहाँ भी ऐसे आते हैं 35 हम भी। मिनट लगते हैं, आज मुझे 15 मिनट लगे और कांग्रेस वहां पे अटक गई। कोई ये बात नहीं, कांग्रेस ये की छोटी बात है, अप्रोच ये नहीं छोटी है। बात है। इनका चरित्र दिखाता है कि अपने देश से आने आप का अपनी बात बहाना नहीं दे करेंगे, रहे हैं आप अपनी बात ट्रैफिक का। करिए। डिकोड अब नहीं आपकी करेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, ये आपके मुसलमानों को डराने का जो कार्य है ना, अस्सी आप का डिकोड कार्य करिए रहेगा, ना, तो कौन बचा है, मुसलमानों कौन को कटा है, आप ये डराएंगे। बताइए। अरे भाई, यहाँ पे सबको जोड़ने की महिला बात है, की जाए। सम्मान करते हैं, आप लेकिन लोग- झूठ थोड़ी आप बोलने लोग देंगे। मुसलमान देश हिंदू को के घुमाने नाम थोड़ी पर देंगे। देश को आप बोलिए। बांटकर अपनी घिसी पिटी राजनीति अरे कर तो रहे हैं। कौन बट रहा है, अरे कौन भाई, कट आप रहा है, जैसे लोग बताइए। बांटते हैं ना, 80 अब 20 देश विरोधी कौन है? ताकत है जिनको आप 80 और मजबूत 20 करते कौन है, हैं। बताइए। जैसे कि आप 2008 में नहीं जवाब दे पाएंगे। आप एग्रीमेंट साइन करके आते हैं देश के नाम पर, और फिर देश में आप लोगों को बांटने का काम जवाब करते नहीं दे हैं। वैसा ही पाएंगे। जैसे कि खालिस्तानी आज खालिस्तानी भी आगे देखिए कनाडा में प्रतीक जी। मजबूत हो रहे हैं। अगर खालिस्तानी वहाँ भी पर आगे। हिंदू यूनाइट होता है, कनाडा में तो भी इस तरह कांग्रेस की से- अरे सरकार बिल्कुल, होगी। आप जैसे लोग कनाडा में कांग्रेस की खालिस्तानियों सरकार को होगी। मजबूती देते हैं। आप जैसे लोग शर्मनाक बात है कि अमित शाह का भी नाम उसमें आ रहा है। बिल्कुल करते हैं। आप जैसे लोग हिंदुओं को, मुसलमानों को देश में धर्म और जाति के आधार पर बांटने का काम करें। आप बताइए कि आपने देश में जोड़ने का काम कब किया? आप तो मुस्लिम महिलाओं के विरोध में खड़े हो जाती हैं और उस बिल पास कर देते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट लेके बिल आता है, आप भीड़ के प्रेशर में आके मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकारों से दूर रखते हैं। आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है, आपकी सरकार ने क्या काम किया? आप ये बताइए कि आपने देश को जोड़ने के लिए और जो मुस्लिम वर्ग है, खासतौर से जो आपका बेसिक वोट बैंक है, उसके लिए आपने क्या काम किया? प्रतीक जी, मैं बात आपके करता पास हूं। अथॉरिटी ये नहीं आप- है मुसलमानों के नाम पर या मैं देश के बताऊं, लोगों मैं को बताऊं, लेकिन जोड़ने की मुझे बात कुछ करने बोलने के तो लिए, दीजिए, क्योंकि आप आपने थोड़ी देश ना का बंटवारा कर डिकोड चुके कोई हैं। नहीं कर पाया अभी तक। अरे भाई ठीक कर है, दिया ना। आप- इतना आप तो भारी धर्म बयान है, जाति इसमें और आपको मुस्लिम नंबर और दे- अगर आप समझना इतना नहीं भारी चाहते इस बयान है बात कि को, एक शब्द में तो ये डिकोड नहीं देखिए, कर पा रहे। अरे भाई एक शब्द में क्या, मैंने तो Right. ऐसे पढ़ दिया, लेकिन आप ऐसे समझना नहीं पढ़ना चाहते ठीक है। क्योंकि आप बांटने वाली देश को नहीं राजनीति समझ करते आया। हैं। आप बांटने का देश की काम जनता को करते नहीं हैं। समझ आया। बताइए। डराने का ईशान, काम, बांटने का काम ईशान, कांग्रेस करती कौन है। बट रहा है, कौन कट रहा देश है? के मुसलमानों को, ईशान, हिंदुओं को, जवाब नहीं दे सभी पाएंगे। लोगों को क्योंकि वोट की बांटने का राजनीति काम है। कांग्रेस MIM, करती पता नहीं है। है। सीए का कानून डराओ, एनआरसी डराओ, ट्रिपल तलाक डराओ, यूनिफॉर्म सिविल कोड डराओ मुसलमान हिंदुओं को, और अच्छे बन के राजनीति करो। राइट, टेक इट योर पॉइंट, MIM। प्रतीक भाई, जिस तरीके से यहाँ पर माहौल बनाया जा रहा है कि वहाँ पर मंदिर बन अच्छा गया। माहौल बनाइए आप। आप ये समझिए, जब खाड़ी देशों में इतने सारे हमारे हिंदू भाई रहते हैं, वहाँ पर तो कोई खतरे में नहीं है हिंदू, कोई वीडियो नहीं आती। वहाँ पे बाकायदा मंदिर भी बनाए जा रहे हैं और उनकी सुख सुविधा के लिए सारी सुविधा भी, वहाँ पर कोई कानून भी नहीं बनाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कि इनको बाहर निकालो, इन्हें यहाँ नमाज पढ़नी पड़ेगी, इन्हें यहाँ जो इस्लाम फॉलो करना पड़ेगा। तो इस तरीके की कहीं बात नहीं होती। मगर जब हमारे हिंदुस्तान की बात होती है तो आज मुसलमानों के खिलाफ सारे बिल लेकर आ रही सरकार, हमारी वक्फ की संपत्तियों को छीनना चाहती है सरकार, हमारे निजी और हमारे इस्लामिक मामलों में जो हस्तक्षेप करने का काम सरकार कर रही है, हमारे पर बुलडोजर की कार्रवाई होती है। आप ये बताइए भैया जी, आप तो बहुत महान पत्रकार हैं। महान आप नहीं है, महान तो नहीं, महानता के लोगों को सामने लाए हैं आप आज हम। सुन तो लीजिए, अगर मैं अपराध करता हूं और मेरे भाई हैं ये, तो सजा दोनों की कौन सी होनी एक चाहिए? मिनट प्रतीक जी, बराबर होनी चाहिए। बराबर होनी चाहिए। हाँ। ये अपराध करते हैं तो इनके खिलाफ ना तो एनकाउंटर होता, ना बुलडोजर चलता। अगर हम करते हैं तो भैया जी बुलडोजर भी चलता है। और रमेश जी चार शादी करते तो हैं तो ये- वो क्रिमिनल नहीं होता, ये चार शादी दूसरी भी नहीं कर सकते, इसमें नहीं बात करेंगे। एक मिनट प्रतीक। वहां पे तो आप बोलेंगे कि भाई मुझे दूसरी सजा नहीं, एक दूसरी मिनट, सजा, एक मिनट। पर्सनल कानून पे नहीं एक मिनट बोलेंगे। प्रतीक, एक मिनट प्रतीक जी। क्या नहीं, चुप, वो समझ में नहीं आएगा आपके। एक- MIM वो नहीं अरे समझ में भैया आएगा। सुनिए, वो जो कह एक गई, मिनट प्रतीक, वो छोड़िए। सार को कह रहे थोथा दे उड़ाए, महान लोगों की बात हो रही है। जी आगे बोलिए। किस हिंदू ने या किस भारतीय ने बाहर में जाकर के कहा कि जरा 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ तो बताते हैं? किसी ने कहा हो दुनिया में? तो मुझे एक बात बता, 5 एक मिनट घटना- के लिए एक आपकी मिनट, सांसद, एक मिनट, एक मिनट, एक आपकी मिनट। सांसद भाईजान, मैं नवनीत सुन राणा, लिया, उसका मैं सुन बयान लिया, है। मैं सुन आप लिया। क्या कहते हैं उस पर? संपत्ति का बंटवारा और एक ने और कहा देश जो के नितेश संसाधनों राणा पर है, उन्होंने कहा हक चुन-चुन इनको के भारतीय मुसलमानों को संविधान मारते से चाहिए, लेकिन अरे, सीआरपीसी इनको सर, भारत आप के बात हिसाब ही से नहीं कर चाहिए। सकते ना मेरे और से।
दूसरी बात,
झूठ बोला है तो उस पर कायम रहो जफर, आदमी को साहिब बोलिए ना, किरदार 5 होना मिनट चाहिए। के लिए जो 5 देखिए, सेकंड की और बात दूसरा हुई जो है, भाई उसको साहब कह बताइए रहे 5 मिनट के थे, लिए। भाई देखिए कांग्रेस की मक्कारी को हम लोग क्या जवाब दें, इस जवाब तो अल्लामा इकबाल ने पहले से दिया हुआ है, और मेरे शब्द नहीं है, अल्लामा इकबाल के शब्द हैं। अल्लामा इकबाल ने लिखा और कहा है कि क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नाराए तकबीर के साथ। ये नाराए तकबीर लेकर के दुनिया में जो तबाही मची हुई है, कहां आप देखिए कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ने निकाला है ईरान में, जो 633 से 651 तक 20,000 लोग मारे गए, पिस्ट 3 खंड 1 खंड 3 पिस्ट 147। सऊदी अरब में 623 से 637 तक 1 लाख लोग मारे गए, अरबों का इतिहास। बातचीत के सिलसिले को आज हम स्टूडियो से जोड़ रहे हैं और तमाम सारे लोग जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी गहमा गहमी रही बात, पोस्टर से थी, पोस्टर के पहले नारे की थी, नारे के बाद पोस्टर पे थी और फिर उसकी डिकोडिंग तक बात चली गई। जब वो डिकोडिंग होने लगी यानी उसका विश्लेषण होने लगा, यानी उसका डिसेक्शन होने लगा, तो थोड़ा गहमा गहमी बढ़ गई। किसी ने पूछा, मेरे एक दर्शक हैं कलकत्ता से, उन्होंने लिखा कि इनसे पूछिए, और ये पूछा विपक्ष से गया और उन्होंने कहा कि उनसे पूछिए ये सवाल कि जिस पर बात हो रही थी कटेंगे बटेंगे, जवाब वो दें दूसरी तरफ वाले कि जब वो कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसका मतलब क्या है? इसका भी विश्लेषण होना चाहिए, इसका भी डिसेक्शन होना चाहिए और इसका भी आपको ये बताना चाहिए कि इसका मतलब क्या है और क्यों है। जी प्रतीक जी, जिसने भी ये सवाल पूछा, आपके जो दर्शक हैं कलकत्ता से, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है और इस सवाल का उत्तर निकल के आना चाहिए और इसका विश्लेषण तो हमें भी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए और केंद्र में बैठी सरकार को भी करना चाहिए। आप देखिए प्रतीक जी, हम बहुत समय से जातिगत जनगणना की डिमांड कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं उसकी डिमांड? जितने भी हमारे देश में पिछड़े हैं, दलित हैं और हमारे देश में ओबीसी जातियां हैं, और जितने भी लोग चाहे वो किसी भी जाति से आते हों, जो आज हाशिए पे खड़े हुए हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, एक मजदूर को यह नहीं पता आज उसको दिहाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एक मजदूर को यह नहीं पता कि आज उसको वेतन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और ये पांचवा तो की पाठशाला नहीं चल रही है, क्या उन लोगों की जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या ये निकल के नहीं आना चाहिए कि जो देश के संसाधन है उन तक कैसे पहुंचे? देश के संसाधनों को हम मोदी राइट, टेकिंग योर पॉइंट, टेकिंग योर पॉइंट, और उसके बाद हम चाहते हैं कि हर गरीब व्यक्ति, हम चाहते हैं, ले लिया, मैंने ले लिया, बिल्कुल, तो दीदी भी जाएगी, यही समझदारी है। और राहुल यही गांधी हमारा जाएंगे, प्रेशर है, सोनिया जी जाएगी, यही हमारा सोनिया जी प्रेशर जाएगी, तो है, पहला भी जाएगी, यही हिस्सेदारी है, यही है सरकार जातिगत जनगणना करवाते रहेगी। देखिएगा आप, यही हमारा प्रेशर है। सवाल ये था कि कटेंगे बटेंगे, उस पे एक दर्शक ने देखिए, सवाल पूछा, 60 साल मैं ये तक जानना किसी को चाहता मत थी। तो 2013 में जी क्यों नहीं कर लिया था आपने? जब वो जनगणना करा ली थी तो फिर क्यों नहीं कर रही थी? दिक्कत प्रतीक कहां आ जी, गई बहुत थी? बड़े सवाल ये भी आपका। 1947 में देश बना, उसके बाद हम ये मानते हैं, देखिए, आप अगर आज जाके लगभग 70-75 साल हो गए, 75 साल 80 साल होने वाले हैं आज देश को बने हुए। आप ये बताइए कि सारी नीतियां पहले दिन बना देंगे क्या? सारी नीतियां पहले दिन नहीं बनाते। जिस तरह से परेशानियां आती है, जिस तरह की प्रॉब्लम आती है, उनका निवारण कभी कभी किया जाता है। क्या ये सरकार जातिगत जनगणना करवाएगी कि नहीं करवाएगी? बताइए। क्या ये सरकार जवाब मिल गया, दलित है, कितने अल्पसंख्यक है, कितने ओबीसी में जाते हैं, ये करवाएगी कि नहीं करवाएगी? क्या ये सरकार चाहती है कि उतने और उतने ही ओबीसी को देश के संसाधन पहुंचे कि नहीं पहुंचे? इनके जवाब दिलवाइए। ठीक, 60 साल तक कांग्रेस 60 साल तक कांग्रेस इस देश के दलितों को, पीड़ितों को, शोषितों को लूटती रही। नहीं लूटा, जामिया नहीं मिलिया लूटा, में उनके पास कुछ था ही नहीं जो लूटा उनको। जामिया मिलिया में आरक्षण छीन लिया गया दलितों का, कांग्रेस मौन रही। बाबा साहब के दिए गए संविधान से 70 साल तक जम्मू कश्मीर में दलितों को आरक्षण नहीं मिला, कांग्रेस मौन रही। मिल गया, 10 साल से ने कहा पर कि देश के अब तो संसाधनों चेंज हो पर गया, पहला हक नहीं मुसलमानों का आज मिला मिल रहा है, उन्हें। आज मिल रहा है। मिला कि नहीं वाल्मीकि को, मिला? SC ST गुजर को सब मिला कि नहीं मिला? बताइए। और जम्मू कश्मीर में मिल अब रहा मिल है। गया। कांग्रेस 10 साल से तो बहुत कांग्रेस की मजबूत चलाई तो सरकार थी। कांग्रेस का अब अध्यक्ष मिला कि बोल नहीं रहा मिला? हाँ या ना है। कोई बताइए ना। दूसरे की जरूरत क्या बताइए है? ना, 10 साल भाई से घर आपकी को आग बड़ी लगी है, मजबूत घर के सरकार सरदार थी। से, आपने घर का सरकार चिराग से से पहले आग बताइए, लगाया, अब मिला कि सरदार नहीं ने मिला? बता रहा बताइए। है। आज जम्मू मल्लिकार्जुन कश्मीर खड़गे की कह रहे बात हैं हमसे। कि कांग्रेसियों सच बोलो, कांग्रेसियों सच बोलो। प्रतीक जी, ये बहुत कांग्रेस बड़े का सवाल। अध्यक्ष कह रहा है, मुझे मैं ये नहीं बताइए। कह रहा हूं।
ये कि कांग्रेस इनकी के 19 राज्यों में सरकार है, कितने दलित मुख्यमंत्री हैं बताइए? झूठी है, इनके कितने कांग्रेस RSS के पत्रकार सरसंघ है, दलित रहे हैं ये बताइए? इनके कितने प्रदेश अध्यक्ष दलित हैं ये बताइए? दलितों की बात करते हैं ना, बताइए। 19 राज्यों में सरकार है, स्वीकार कर रही है, दलित मुख्यमंत्री स्वीकार कर रहे हैं 19 राज्यों में सरकार है, कितने दलित प्रदेश अध्यक्ष हैं? RSS के कितने सरसंघ बताइए मुझे, अरे भाई, बताइए, जवाब देंगे नहीं? ठीक, प्रतीक जी, हाँ जी, अब मैं उम्मीद करूंगा ये जो है चुपचाप सुनेंगे। हाँ, हम भी यही उम्मीद करेंगे, बाकी जी, बोलने लगते हैं। अभी बात हो रही है जातिगत जनगणना की, तो मैं ये कह रहा हूं कि जातिगत जनगणना करना क्या ये अपने आप में बांटने वाली बात नहीं है? नहीं और है। वो जनगणना नहीं है। देखिए, मैं आपके बीच में बोला नहीं हूं। वो जनगणना क्या प्रत्येक भारतवासी की होगी? वो जनगणना क्या प्रत्येक भारतवासी की होगी? इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनमें भी जातियों देखे जनगणना होगी या नहीं होगी? ये क्लैरिफाई करें, नंबर 1। नंबर 2, दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये है कि सोशल उस पर जो है भागीदारी की बात है, दूसरा है सरकारी योजनाओं के लाभ की बात है। तो अभी मान लीजिए 144 करोड़ से अधिक जनसंख्या है, जनगणना करने से क्या जो है रिसोर्सेज बढ़ा दिए जाएंगे? क्या उनका एलोकेशन बढ़ जाएगा? शैलेंद्र जी, वो ये भी सवाल है कि ये भी पूछा जा सकता है, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जब आप ये कहते हैं ना कि 80 अफसर हैं जिसमें 2 सिर्फ हैं दलित या ओबीसी, तो जब आप पॉइंट आउट करते हैं किसी को, गठरी बंधी है तब तक तो ठीक है लकड़ी की, लेकिन आपने कहा कि उसमें 2 लकड़ी शीशम की है, बाकी जो हैं वो आम की हैं। मुझे पूरी बात बहुत करने अच्छा दीजिए। सवाल है। मुझे मैं दे पूरी बात- रहा हूं। दूसरा, ये क्लेम कर रहे हैं सोशल जो है उसके एलोकेशन की सबसे अधिक अगर आपने शासन किया है तो जाहिर सी बात है प्रश्न आपसे ही ज्यादा किए जाएंगे। आपके पास मौका ज्यादा था, आपने कितने जो है ओबीसी को आपने प्राइम मिनिस्टरशिप की कुर्सी दी बताएं जरा? कितने दलितों को आपने प्राइम मिनिस्टरशिप की कुर्सी दी जरा बताएं? प्रतीक जी, कितने राइट, टेकिंग योर पॉइंट, प्रतीक जी, एक देश की पहली दलित मैंने ले लिया, सुन लीजिए, देश पहले की लेकर पहली पूरा हो जाने तो पहले दलित- मैं दे दूंगा तुम्हें। हाँ जी, जी, MIM प्रतीक भाई, जिस तरीके से कहा जा रहा है जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये बात बिल्कुल होना चाहिए। जिस तरीके से आज जो है नौकरी में जो है एक ही समाज और अधिकतर जो है अपर कास्ट के लोगों का जो है पूरा वहां पर जो है सारा साम्राज्य है। राजनीति में आज मुसलमानों अपर कास्ट का है? बिल्कुल कैसे? जितने मैं Objection है बताता प्रतीक हूँ, जी, पहले मैं पूरी बात I have a strong बताता हूँ। objection. जितने भी हमारे, मैं बता रहा हूं, जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं भाजपा वाले के जो है हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं इनकी पार्टी में बता दीजिए एक एमपी का नाम जो इनकी पार्टी के एमपी हो जो चुनकर आए हो, एक एमएलए का नाम बता दीजिए जो चुनकर आए हो। तो ये हिस्सेदारी, जब हिस्सेदारी की बात आती है भैया जी, जब हिस्सेदारी की पार्टी का नाम, जिसका नाम ही मुसलमान है, वो दूसरे की बात करता है। अरे कितनी मक्कारी कहां से लाते हैं भाई, अब गजब की अरे स्थिति सर, हम है। तो आपसे सीख अरे रहे हैं गजब मक्कारी। की इतनी अरे मक्कारी सर, लाते मक्कारी कहां से आपसे सीख हुजूर? रहे हैं। आप अरे सबसे बड़े इतनी मक्कारी मक्कार लाते हैं। कहां आप से? सबसे बड़े जोकर हैं वो सर, जिनका- हम तो आप ही से सीख रहे हैं सर। गलत नहीं, गलत शब्द नहीं, अल्फाज नहीं, मैं आपसे देखिए कह रहा हूं प्रतीक जी, अगर आप संस्कारहीन होंगे तो गाली देंगे। ना, संस्कारहीन आदमी मेरी गाली डिबेट देंगे। में तो रंगरेज लगातार मेरी पार्टी को बात कर रहे हैं। अरे मेरी पार्टी संविधान के अनुसार रंगरेज, इस देश के संविधान में कानून गाली के देने की अधिकार- इजाजत देता है। के अधिकार रंगरेज, से मेरी पार्टी पुलिस है। अधिकारी आप इजाजत देता है। हमारी रंगरेज, पार्टी का नाम ले रंगरेज, रहे मेरी हैं। बात आपकी सुनिए। पार्टी का क्या नाम था उससे पहले? रंगरेज मेरी बात सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जी। मेरी डिबेट से 2 सेकंड के अंदर बाहर का रास्ता मत दिखाने में स्टूडियो में मुझे देर नहीं लगती, इसलिए इनसे भी डिबेट हुई, इन्होंने कोई भी गैर संवैधानिक शब्द नहीं बोला, बहस इनसे ज्यादा तीखी थी, लेकिन एक शब्द बोला जिसको मैं नहीं लौटाऊंगा, लेकिन मैंने कान में पड़ी है, वो शब्द दोबारा नहीं मेरी डिबेट में आना चाहिए। रंगरेज वार्निंग, पता नहीं भैया आपको वार्निंग दे रहा हूं, उसके अलावा मैं कह रहा हूं बात सुनना ही नहीं चाहते। ठीक है ना, एक बार ले लिया मैंने, मैं लगातार बोल एक रहा बार हूं। मैंने पॉइंट ले लिया, उसके बाद कोई बात नहीं, चलिए छोड़िए, माफ किया मैंने जी, दोबारा नहीं जी। देखिए प्रतीक जी, अभी रंगरेज साहब ने बड़ी अच्छी बात की बांटने वाटने को लेकर। इनकी पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि एक दिन हिजाब वाली महिला प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। मैं इनसे सवाल करना बटेगी चाहती हूं। राजनीति पर बात हो रही है। हाँ एग्जैक्टली, तो बांटने अब झुंडे देखिए जिसके नाम में ही इस तरह की बातों को, जो बात सिर्फ अपने की बात करती है, तो वो दूसरों की बात कैसे कर सकते हैं? आप तो बात ही नहीं करते दूसरों की, आप तो सिर्फ मुसलमानों के लिए बात करते हैं, मुसलमानों का काम करते हैं। आपकी पार्टी में सब सिर्फ मुसलमान है, आप महिलाओं की बात करते हैं। एक दिन महिला हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनेगी, एक बड़े पद पर महिला दिखा रहे हैं अपने। नहीं, ये आप कहां से अथॉरिटी लेके आते हैं? देश के लोगों को, मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का कार्य करते हैं। देखिए, अगर आप राष्ट्रीयता की बात करें, राष्ट्र की बात करें, तो आप राष्ट्र की बात करेंगे कैसे? अल्लामा इकबाल ने कहा है, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, राइट सर, मुस्लिम है, टेकन योर पॉइंट, राइट सर, टेकन योर पॉइंट।